पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी 52 लाख की चोरी की सनसनीखेज वारदात। इटावा जिले में एक सर्राफा व्यवसायी की दुकान से 52 लाख रुपए से ऊपर की चोरी हुई है। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप है और इलाके के व्यापारियों में पुलिस के प्रति रोष व दहशत का माहौल है। इटावा जिले में चोरी की यह सनसनीखेज घटना थाना सहसो की हनुमंतपुरा चौकी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर घटित हुई है। इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात ये भी है कि जिस सर्राफ व्यवसायी की दुकान में नकब लगाकर चोरी की गई है, इस दुकान से मात्र 50 मीटर की दूरी पर हनुमान चौराहे पर रात भर पुलिस पिकेट गश्त पर रहती है। कल शाम 6 बजे अपनी सर्राफा की दुकान बंद करके सर्राफा व्यवसायी अपनी दुकान बंद करके घर गए थे। एक अनुमान के मुताबिक सर्राफा व्यवसायी की दुकान में इस सनसनीखेज चोरी की वारदात को रात्रि 3 बजे के बाद चोरों ने अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान के पीछे की दीवार पर को तोड़ा और उसके बाद बड़े आराम में दुकान के भीतर प्रवेश कर गए। सर्राफा व्यवसायी ने बताया कि एक मोटे अनुमान के मुताबिक चोर उसके 52 लाख की कीमत से सोने चांदी के जेवर व एक अलमारी भी ले गए हैं। देखने वालों ने सर्राफा व्यवसायी को ये भी बताया कि चोरों की संख्या 4 के लगभग थी। सबसे खास बात तो यह है कि सर्राफा व्यवसायी की दुकान पर इस चोरी की घटना को चोर रात्रि 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक अंजाम देते रहे, लेकिन इस दौरान इस सनसनीखेज चोरी की घटना स्थल मात्र 50 मीटर दूरी पर हनुमंतपुरा चौराहे ड्यूटी पर मौजूद पुलिस पिकेट को इसकी भनक तक लगी और न ही इस चोरी की वारदात की भनक घटना स्थल से मात्र 100 मीटर दूरी पर स्थित हनुमंतपुरा पुलिस चौकी को लगती है। स्थानीय लोगों की सूचना पर जब सर्राफ व्यवसायी सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा, तब उसने इस घटना की जानकारी थाना सहसो पुलिस को दी। तब थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस घटना की सूचना के बाद एसपी ग्रामीण क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस लखी चोरी की सनसनीखेज वारदात जांच शुरू की है। एसपी ग्रामीण ने सर्राफा व्यवसायी को भरोसा दिया है कि पुलिस बहुत जल्द इस घटना का वर्कआउट करेगी। उमेश जी, आपकी दुकान में चोरी की वारदात हुई है, क्या घटना हुई, क्या जानकारी है? रात में शाम को 7 बजे हम लोग दुकान क्लोज करके लखनऊ अपने निज निवास पे गए जी। सुबह 6 बजे मेरे हनुमंतपुर चौराहे पे किसी ने फ़ोन किया कि आपके यहाँ कुछ आदमी छत पे देखे गए जी। तो हम लोग जब सुबह देखा तो यहाँ पड़ोसियों से पता लगाया जी कि देखिएगा कि क्या कोई एकदम दीवार सेंध तो नहीं लगाती जी। तो बताया कि जीना के नीचे जो सीढ़ी बनी हुई है हमारे, उसके नीचे सेंध लगा दी गई है। अभी सही अवलोकन तो नहीं कर पाए नुकसान का जी, लेकिन अगर बाहर का सब नुकसान सामान चला गया होगा तो लगभग 40-50 किलो चांदी और 300-400 ग्राम सोना लगभग ले गए होंगे। अभी लगभग कितने की चोरी यहाँ की जा रही है? लगभग ये मान लो 18 लगभग 50-52 लाख की रुपया की चोरी मान 50 लाख की अभी। हाँ। और अभी आपने जो आप बता रहे थे अभी एक जो इलवारी है मैन, वो अभी नहीं देखी? नहीं, अभी चेक कुछ नहीं किया। अभी सही अवलोकन तो चेक करने के बाद डॉग स्पॉट आ रहा है जी, फोरेंसिक टीम आ जाए, उसके बाद चेक करके सही अवलोकन तभी बताएंगे। अच्छा, आपने जो अभी मोटा जो बाहर का देखा वो अभी बताओ। अच्छा, जो उसमें 52 लाख की लगभग। अभी सही अवलोकन नहीं, जब तक फोरेंसिक टीम और डॉग स्पॉट नहीं आ जाएगा जी, जब तक भी अंदर नहीं जाएंगे तब तक सही अवलोकन। आपको घटना की सूचना कब मिली? सुबह 6 बजे मिली। सुबह 6 बजे यहाँ के लोगों के माध्यम से? यहाँ के पड़ोसियों के माध्यम से। अच्छा, तो अभी आपको एक चश्मदीद गवाह जो मिला है उसने जो जानकारी, क्या जानकारी दी आपको? राम सिंह ने बताया कि 4 लोग थे जी। 3 लोग सामान लिए थे, एक लोग सीधा अपने खाली हाथ था जी। उससे सवाल जवाब किए राम सिंह ने, लेकिन उनका सही सवाल जवाब न मिलने पर राम सिंह को शक हुआ। उन्होंने कोई आवाज़ लगाई होगी रात में जी। चौकी के पास किसी ने सुना नहीं। पिकेट को उन्होंने कोई जानकारी नहीं। पिकेट चौराहे पे रहता है, चौराहे से लगभग हमारे जो शॉप की दूरी है वो लगभग 50 मीटर होगी जी। तो थोड़ा सा पिकेट भी सुस्त रहा होगा जब इस तरीके की घटनाएं होती रही और पिकेट बिल्कुल शांत रहा जी। तो थोड़ा सा रोष भी हम लोगों को कि इस तरीके से होना भी नहीं चाहिए। क्या प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे? अब प्रशासन से क्या, पीड़ित क्या गुहार लगाएगा? वही लगाएगा मेरे सामान बरामद भी की जाए, चोरों का पता लगाया जाए, और क्या बताएं। सर, जो आज यहाँ हनुमंतपुर चौराहे पे घटना घटी है उसमें कितना माल चोरी में गया, कैसे? आज सुबह सहसो पुलिस को सूचना मिली कि हनुमान चौराहे पे भदौरिया ज्वेलर्स करके हैं, उनकी दुकान में चोरी की घटना हो गई है। तत्काल यहाँ मौके पर थाना प्रभारी आए। इस दुकान में पीछे से एक कूमल लगाया गया है। थोड़ी सी दीवार जो 4 इंची की दीवार है उसे काट कर लोग बदमाश अंदर गए थे। वहाँ इनकी 2-3 दुकानें हैं।
2 ज्वेलर्स की है, एक कपड़े की दुकान है। तो मुख्य रूप से एक जो उमेश भदौरिया की दुकान है उसे उन्होंने टारगेट किया है और उसमें से करीब 100-150 ग्राम के सोने के आभूषण और 30-40 किलो चांदी के आभूषण बने बनाए, ऐसा इनका बताना है। अभी यद्यपि वो आकलन कर रहे हैं गए। इस सूचना पर तत्काल ज़िले के सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुँचे हैं। हमारी क्राइम ब्रांच, हमारी डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट ने भी आके अपने अपने तरीके से जो सीन ऑफ क्राइम से जो भी एविडेंसेस हो सकती थी वो एकत्रित की है और जल्दी ही इस घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।